बुक में जो आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये आपको एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, ये आपको सीधा अभी हम ये डायरेक्ट कहाँ से लेके जा रहे हैं, लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा चैप्टर था, बायोडाइवर्सिटी है ना। अभी ये बायोडाइवर्सिटी से हमें डायरेक्ट लेके कहाँ जा रहा है, वहां पे लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 के अंदर कौन कौन से एनिमल, शेड्यूल्ड एनिमल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप देखो अभी डायरेक्टली हम इस चैप्टर के ऊपर जंप नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है ना, फिर आपको पता होना चाहिए कि उसमें शेड्यूल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट चैप्टर पढ़ रखा है जिसमें IUCN की डिस्टिंक्शन थी, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या चीज होती है, इंडेंजर्ड क्या होता है, उसमें इंडिया में कौन कौन से स्पीशी आती है उसको हम एक बार देखेंगे, ठीक है। पहले उसको खत्म करेंगे और उसके बाद हम जो है आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब आप एक और चीज देखिए, दो चीजें अब आपको समझनी है, वो क्या अलग है हो सकता है उसमें, आप उसको समझो। आप देखो, अगर किसी स्पीशी के बारे में लिखा है कि क्या ये IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है या फिर इंडेंजर्ड स्पीशी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर लिखा है कि वो सेम स्पीशी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? देखो, IUCN क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, IUCN क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी जैसे इस सेम स्पीशी, इसको आप हटा दो और इसको आप इसका एनालॉजी बनाओ किसके साथ, कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट है, ठीक है, इसकी आप एनालॉजी किसके साथ बनाओ, कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट, ठीक है। तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बोलेगी कि भाई हाँ ये जो टेररिस्ट है ये क्या इंटरनेशनल टेररिस्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सारी पूरे वर्ल्ड में जो है ये इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया, ठीक है। कुछ टेररिस्ट हो सकता है जिसको क्या बोलेंगे, ये तो वहाँ की स्पेसिफिक कोई दिक्कत है ना, क्या इंडिया में किसी को बोल सकते हैं, या अलग अलग जगह पे हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, वहां पर भी है अलग अलग टाइप के टेररिस्ट, अफगानिस्तान में हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उस कंट्री स्पेसिफिक होगा। बात समझ आई? तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान अपने वहां के लोकली किसी चीज के ऊपर लॉ बनाए तो इंटरनेशनली भी वो फॉलो, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो बस उसको उठा के आप यहाँ पेस्ट करो। कैसे पेस्ट करोगे भाई, IUCN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ स्पीशी को अलग अलग डिस्टिंक्शन में रखा है कि भाई ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है, वो सारी चीजें, ठीक है। पर क्या IUCN ने उसको उस स्टेटस में रखा है, तो क्या हमारी जो सरकार है, जो स्टेट है, क्या उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन पड़ जाती है क्या कि उसको उसकी कोई संरक्षण करनी चाहिए, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए? नहीं। क्यों? वो तो एक डिस्टिंक्शन है, बस उन्होंने आपको बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक एक्ट निकाला जिसका नाम क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके नाम में क्या है, वाइल्ड लाइफ का आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी जैसे वहां IUCN में अलग अलग था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, यहाँ पे अलग अलग शेड्यूल होंगे, शेड्यूल 1 स्पीशी, शेड्यूल 2 स्पीशी, ठीक है, समझ आ रही है? तो अगर मैं कभी बोलूँ आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 की स्पीशी है, समझो, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब उस हिसाब से जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यहाँ पे आपको शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं कि भाई शेड्यूल लिस्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ शेड्यूल 1 है, पार्ट 2, फिर शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 5 है, तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे नाम लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल लिस्टेड इन शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो उसमें भी देखो कैटेगरी के आगे लिखा है, लीस्ट कंसर्न है, जैसे हमने IUCN का स्टेटस पढ़ा, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है। वैसे ही सेम जो लिस्ट IUCN बनाती है, सेम लिस्ट इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप शेड्यूल वाइज उन सारे एनिमल्स को कंट्री के अंदर भी लिस्ट करते हो, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि भाई अगर किसी एनिमल को उठा के आपने बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भाई शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, प्लस उसकी रिकवरी के लिए सरकार जो है आप कोई स्कीम लेकर आएगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने इंडिया में कोई एक ऐसा एक्ट बनाया है, उसके शेड्यूल में उस चीज को डाला है, जिससे अब जो सरकार है उस पर ये ऑब्लिगेशन बनती है, एक कंपल्शन बनती है कि उसकी कंजर्वेशन के लिए सरकार कुछ करे। इंटरनेशनली IUCN कुछ भी बोल दे कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो ऑब्लिगेशन नहीं बनाता किसी भी कंट्री के ऊपर कि आप इसकी प्रोटेक्शन करो। बात समझ आ गई? समझ आ गई? समझ आ गई तो बस आप देखो जहाँ पे अलग अलग टाइप के नाम लिखे हैं, अब इनको पढ़ना है, थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद इनको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए क्या, सबसे पहले आप जरा वो खोलिए जरा, जो आपको कल मैंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या कुछ बर्ड के नाम आपको बताए थे,
क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले कुछ बर्ड के नाम आपको बताए थे, उसको जरा आप खोलिए, ठीक है। कल हमने उसकी फ़ोटो देखी थी, तो अभी मैं उनकी फ़ोटो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, हमने कल देखी थी, ठीक है, देखी थी कल उनमें आपने फ़ोटो देखी थी। तो आप देखिए एक बर्ड था जिसका नाम क्या था, वाइट बिल्ड, देखिए ज़रा कॉपी में देखिए, आपने लिखा था, देखिए एक मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आप वहाँ जरा देखिए, एक बर्ड का नाम था क्या था, वाइट बिल्ड हिरोन, है ना, ठीक है। तो वो क्या है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, ठीक है। उसके आप आगे वापस से अब आप एक चार्ट बनाइए जरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए एक स्पीशी का नाम, ऊपर आप बड़ा बड़ा एक नया पेज खोलिए और वहाँ पे बड़ा बड़ा आप लिखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप लिखिए वाइट बिल्ड हिरॉन, ठीक है, वाइट बिल्ड हिरॉन। और उसके आगे आप क्या लिखेंगे, वाइट बिल्ड हिरॉन लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए वाइट बिल्ड हिरॉन। और उसके आगे आप उसका स्टेटस क्या लिखेंगे, IUCN डैश डाल के CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। और उसके साथ में आपको उसकी थोड़ी सी लोकेशन लिखनी है, क्योंकि लोकेशन के ऊपर ही सवाल आता है कि ये कहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे अगर आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक सवाल आया था कि भाई अगर आपको घड़ियाल को देखना है उसका नेचुरल हैबिटेट, तो आपको वो कहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब आपने घड़ियाल के बारे में पढ़ लिया कि हाँ ठीक है भाई, घड़ियाल फिश ईटिंग एक क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर में रहता है या फ्रेश वाटर में रहता है, वो भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। कहाँ मिलता है वो भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। दिखने में कैसा है वो भी आपने देख लिया। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि नेचुरली घड़ियाल कहाँ पर मिलता है, तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका हैबिटेट, ठीक है, कि एक्चुअल में वो चीज़ एक्चुअल में आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप जरा आगे लिखिए क्या है, फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज, फुट हिल ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया एंड म्यांमार, फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज, फुट हिल ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए आप, सेकंड एक और बर्ड है, ये अभी बर्ड के नाम चल रहे हैं ना, बर्ड स्पीशी है। तो बर्ड स्पीशी में एक और सेकंड बर्ड है जिसका नाम क्या, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। तो आप साइबेरियन क्रेन को भी लिखिए। साइबेरियन क्रेन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में लिखा गया है, साइबेरियन क्रेन। और कहाँ से आती है वो, साइबेरिया से उड़ के माइग्रेटरी बर्ड है ना। साइबेरियन क्रेन क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड। फोटो देख रही है तो आप देख लीजिए, ये फोटो है किसकी, साइबेरियन क्रेन की, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। तो IUCN स्टेटस उसका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और मिलता कहाँ पर है, आर्टिक टुंड्रा रीजन, है ना, कहाँ पर, आर्टिक टुंड्रा रीजन। फिर उसके बाद कल हमने 3-4 वल्चर देखी थी कि भाई वल्चर जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, 3-4 वल्चर देखी थी हमने। तो सबसे पहले आप एक वल्चर का नाम लिखिए, उसका नाम क्या है, वाइट रम्ड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर। फोटो में आपको इनकी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, आपने कल देखी थी, ठीक है, अभी फिर सब खोलना पड़ेगा फिर से। वाइट रम्ड वल्चर। और आप देखिए वो है क्या, IUCN उसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। लेकिन उसके नीचे आप एक और चीज़ लिखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और उसके नीचे आप क्या लिखें कि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है ये, ठीक है। दोनों ही प्रोटेक्शन मिल रही है इसको, एक तो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड मिल रहा है और इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। आप उसके नीचे आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके आप लिखो IUCN CR और ऐसे करके लिख लो WP वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, बात बन जाएगी, ठीक है। ऐसे कॉपी में आप छोटा सा लिखिए, ठीक है, शेड्यूल 1, ठीक है। और मिलता कहाँ पर है, गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, कहाँ पर मिलता है, गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इंडियन वल्चर। नेक्स्ट क्या है, इंडियन, ये जो आपको लिखवा रहा हूँ भाई, ये आपके लिए एकदम अमृत समान है, ये आप साफ साफ जिस भी नोटबुक पे लिख रहे हैं साफ साफ लिखिएगा। और बस इसके बाद आपको फिर कहीं पे भी और सर्च करके कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये फुल एंड फाइनल आप इसको संभाल के रखना, जब भी आपने एग्ज़ाम देना है तब आपको वापस से इसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडियन वल्चर। नेक्स्ट क्या है, इंडियन वल्चर।
और उसका भी IUCN स्टेटस क्या है, CR। अभी ये सारे कौन से चल रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले, ठीक है। तो आप अपने आप जो है IUCN स्टेटस उसके आगे CR लिखिए और इसके नीचे भी आप लिखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 का एनिमल है, ठीक है। और ये भी आपको कहाँ मिल रहा है, गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद एक और वल्चर थी जिसका नाम क्या है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ठीक है। नाम क्या था, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। इसका भी सेम क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिल रहा है, सब हिमालयन रीजन। ये कहाँ पर मिल रहा है, सब हिमालयन रीजन, सब हिमालयन रीजन। नेक्स्ट आपका क्या है, रेड हेडेड वल्चर। नेक्स्ट क्या है, रेड हेडेड वल्चर। और इसका भी सेम वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1। और मिल रहा क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट क्या है, बंगाल फ्लोरिकन। तो कल इसके आपने फोटो देखी थी बंगाल फ्लोरिकन की, ठीक है। बंगाल फ्लोरिकन भी आपका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नंबर 1। और कहाँ मिल रहा है, ग्रासलैंड ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पे मिल रहा है, ग्रासलैंड्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिए, ये आपको एक बर्ड सा दिख रहा है जिसका नाम क्या है, हिमालयन क्वेल, ठीक है। नाम क्या है इसका, हिमालयन क्वेल। तो ये भी आपका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, हिमालयन क्वेल। हिमालयन क्वेल आपका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब इसके आगे वो नहीं लिखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला, ठीक है। ये नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये क्या है, सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मिलता कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर मिलता है, ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, कहीं ऑप्शन में लिखा होगा हिमालयन कोयल, तो आपके दिमाग में अभी फोटो देखने से क्या आना चाहिए, भाई ये कोई बर्ड होता है। क्योंकि आप थोड़ी देर के बाद ये सारे नाम भूल जाओगे, आपको भूल जाएगा कौन बर्ड है, कौन फिश है, कौन रेप्टाइल है, कौन मैमल है। मैमल आपको याद रह जाएंगे क्योंकि वो बड़े बड़े होंगे तो आपको दिख जाते हैं, ठीक है। ये बर्ड का नाम, फिश का नाम, ये रेप्टाइल का नाम, ये आप थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो नाम आपने सुना होगा, फोटो आपने देखी होगी हिमालयन कोयल, तो कहीं पर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये क्या है, कोई बर्ड है, ठीक है। क्या है, कोई बर्ड है जो कि क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मिलता कहाँ पर है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए जरा कौन सा बर्ड था, एक बर्ड था जिसका नाम था क्या था, जेरडॉन्स कूर्सर था। एक कल हमने फोटो देखी थी, आपने लिखा होगा उसका, आप स्पेलिंग लिखिए। और उसका भी क्या है, सेम क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1। और हैबिटेट क्या है उसका, ईस्टर्न घाट। हैबिटेट क्या है उसका, ईस्टर्न घाट। हैबिटेट क्या है उसका, ईस्टर्न घाट। अब बस यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे इस बर्ड का नाम लिखा होगा, ठीक है। और क्या लिखा होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ तक स्टेटमेंट अगर चलेगी तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, हमने पढ़ा था ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और उसके हैबिटेट में लिखा होगा कि ये तो आपको कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट के अंदर मिलता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या पकड़ना, क्या लिखा है, कहाँ मिलता है, ईस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है। अभी इसको याद करवाने के लिए कोई नई स्कीम नहीं ला सकते, ये आपको मेमोराइज करना है, इसको आप बार बार पढ़ो, इस लिस्ट को एक जगह आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, यही इसमें आपके लिए किया जा सकता है, ठीक है। कि आप एक कॉपी में एक जगह ये सारी चीज़ें लिखें और उसके बाद आप इसको घर पे जाके बार बार पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप लिखिए क्या है, पिंक हेडेड डक। कल हमने देखा था एक पिंक हेडेड डक। पिंक हेडेड डक आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आती है। और मिलती कहाँ पर है,
रिवराइन स्वॉम्प्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। रिवराइन स्वॉम्पी एरिया, मार्शी एरिया, रिवराइन स्वॉम्प्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बन गया, लास्ट आपका बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बाद के बीच में आप लिखिए क्या, वही क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। और एक और चीज लिखिए इसके नीचे, साइट्स का अपेंडिक्स 1, ऐसे लिखिए साइट्स अपेंडिक्स 1। अभी क्यों आगे जाके साइट्स पढ़ेंगे, वो माइग्रेटरी स्पीशी के देखती है कि भाई ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट देखती है भाई, साइट्स क्या देखती है, माइग्रेटरी स्पीशीज को ट्रैक करती है, यहाँ से इतनी निकली वहाँ पे इतनी पहुँची, उसमें कोई इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रहा है, वो सब देखेगी साइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइट्स। अब उसके अंदर आप अलग से नाम पढ़ोगे तो फिर आपको याद आएगा अच्छा ये भी होता है, तो आप जो है इसको यहीं पे लिख कर रखो फिलहाल के लिए। साइट्स नहीं भी पता, हम आगे चल के जब साइट्स देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आ रहा है। अभी इतना तो समझ आ रहा है, जहाँ पर भी अपेंडिक्स 1 लिखा है, शेड्यूल 1 लिखा है, ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल रही है किसी स्पीशी को, ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आगे क्या है, मिलता कहाँ पर है आपको, देखिए आप क्या लिखा है, ड्राई ग्रासलैंड, कहाँ पर, ड्राई ग्रासलैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ड्राई ग्रासलैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन राजस्थान, गुजरात, स्पेशली इन राजस्थान, गुजरात एंड पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो बर्ड थे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले वो सारे हो गए खत्म। अभी जो मैंने आपके लिए फोटो निकाली है वो सारे क्या हैं, मैमल, वो सारे क्या हैं, मैमल। अभी आप अलग से फिर एक अलग से कॉलम बनाओ, वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहला जो उसमें है वो क्या है, मालाबार सिविट, सबसे पहला नाम जो उसमें आएगा मैमल में वो क्या है, मालाबार सिविट। अभी ये मालाबार सिविट की आप फोटो ज़रा देखिए यहाँ पर, और ये दिखने में ऐसी है मालाबार सिविट। अभी क्या है, इस पे आप हंटिंग करेंगे, पोचिंग करेंगे, आप देखिए वहाँ पर वो 4 पैर पे खड़ी है, इधर चारों खाने चित है ना नीचे, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे पैर पसार दिए इसने, मतलब मार दिया इसको, तो इसकी स्किन वगैरह के लिए जो है इसका इलीगल ट्रेड जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। और मिलेगी आपको कहाँ पर, ये है क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, और मिलेगा कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है, मिलेगा कहाँ पर, वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है। ठीक है, नाम क्या है उसका, आप देखो, अगर आपको नहीं भी पता हो कहाँ मिलेगा, आप नाम पढ़ो, नाम क्या था इसका, मालाबार सिविट। मालाबार कौन सी जगह है, केरला, केरला में क्या लगता है, वेस्टर्न घाट, केरला में क्या लगते हैं, वेस्टर्न घाट। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ कहीं वेस्टर्न घाट वाली साइड पे होगा, केरला में कहीं पर मिलता हो, है ना, बात समझ आ गई। सेकेंड चीज लिखिए, सेकेंड चीज लिखिए क्या है, सुमात्रन राइनोसॉर, ठीक है, सुमात्रन राइनोसॉरस, सुमात्रन राइनो। तो इसकी फोटो आप देखो जरा, क्या है, नॉर्मल राइनो की तरह, आपको तो नॉर्मल राइनो की तरह दिख रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ा दिखने में अलग है। अब उसमें हम टेक्निकलिटी में जाए, ये कैसे दूसरा राइनो से अलग है, साइज में थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है, मुंह भी थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, ठीक है। नाम क्या है इसका, सुमात्रन राइनो, ठीक है। क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मिलता कहाँ पर है, नेपाल, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, नेपाल, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, दोनों ही। एक क्या है आपका, एक का नाम क्या है, ये क्या है, सुमात्रन राइनो, एक आपका क्या है, जावा राइनो। दोनों ही आप साथ में भी लिख सकते हो, सुमात्रा राइनो एंड जावा राइनो, दोनों का स्टेटस सेम, दोनों का लोकेशन भी सेम, दोनों ही क्या है आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दोनों ही आपके क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आपका सुमात्रन राइनो है और ये आपका क्या है, जावा राइनो, ठीक है। ये देखो दिखने में थोड़े थोड़े अलग हैं, ये क्या थोड़ा ब्राउन कलर का दिखता है आपको, है, और ये
इसका कलर थोड़ा अलग है, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पर मिलते हैं, देखो आप नाम में उसका क्या है, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो। फिर आपके एग्जाम में आ जाए और आप बोलो इसके नाम में तो सुमात्रा और जावा लिखा है, क्या पता ये इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया में मिलता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाली जगह पे मिलता है, उस जगह पे लिखा है ना, कौन सी जगह है, नेपाल भूटान इंडिया, मतलब नेपाल भूटान अगर जगह है तो कहाँ पर, उसी के साथ लगती हुई जो इंडिया की जगह होगी वहाँ पर कहीं मिल सकता है। फिर वो म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, उस जगह पे आपको ये चीज़ राइनो मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए क्या है, एल्वीरा रैट, ये फोटो है, एल्वीरा रैट, नाम क्या है उसका, एल्वीरा रैट, ठीक है, एल्वीरा रैट। तो एल्वीरा रैट आपको क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ये इसकी लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस स्क्रब, जहाँ पर भी आपके क्या होंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस स्क्रब, ठीक है, जहाँ पर क्या होंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस स्क्रब, वहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एल्वीरा रैट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये फोटो आपको पहले भी बताई गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, स्टार लगाओ 3-4 उसके ऊपर। नाम क्या है उसका, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल, नाम क्या है, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये है क्या, गिलहरी है ना, गिलहरी है लेकिन ये उड़ सकती है, देखो ऐसे करके, यहाँ पे तो चमगादड़ की तरह लग रही है, ठीक है, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। और नामडाफा नाम से ही पता चल रहा है कौन सी जगह होती है, नामडाफा, नामडाफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल है क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर है, 1 के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, शेड्यूल 2 के अंदर है। अच्छा, अब इस चीज से, इस एग्जाम्पल से आपको क्या चीज पता चली कि भाई हो सकता है कोई स्पीशी इंटरनेशनली क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, लेकिन अब हमने उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 के अंदर नहीं रखा है, कहाँ पे रखा है, 2 के अंदर रखा है, ठीक है। बात समझ आई, मतलब उसको 1 वाले जो एनिमल की लिस्ट होगी उससे थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, समझ आ गया, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। और लोकेशन क्या होगी इसकी, अरुणाचल प्रदेश में भी वही जो नामडाफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी / नेशनल पार्क है उसी के अंदर आपको मिलता है, इसीलिए उसका नाम भी नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फोटो किसकी दिखा रहा है, एशियाटिक चीता, ये क्या है, एशियाटिक चीता, ठीक है। तो ये एशियाटिक चीता है, तो इसका भी आपको पता है ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता क्या है आपका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब एक्सटिंक्ट नहीं है ना, अब आ गया ना, तो अब क्या है ये, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्यों, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन क्या होता है, 50 से कम रह जाते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास कितने हैं, ये 12-15 ही है ना, उसमें भी 2-3 तो मर ही जाते हैं, मर ही गए, है ना। तो क्या है, 50 से कम है ना, वो अफ्रीकन है, तो ये एशियाटिक है, हो सकता है। आप लिखिए एशियाटिक चीता, फिर आप लिखिए कि इसका लोकेशन जो है फिर इंडिया में नहीं है। एशियाटिक चीता क्या है, लिखिए आप, एशियाटिक चीता क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और मिलता कहाँ पर है, ये वही कोई सेमी एरिड रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, सेमी एरिड रीजन के अंदर, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्या है, अंडमान वाइट टूथ श्रू, ठीक है। क्या नाम है, अंडमान वाइट टूथ श्रू। तो है क्या, ये चूहे की तरह दिखने वाला, लेकिन है क्या, श्रू, ठीक है क्या, श्रू। उसका ना आगे से जो आप मुंह देखेंगे वो क्या है, थोड़ा नोकीला है ना, क्या है, थोड़ा नोकीला है आगे से, मतलब नॉर्मल माउस की तरह नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, माउस की ये मिलती जुलती प्रजाति है, उसको क्या बोलते हैं, श्रू,
ठीक है। ठीक बात है। तो ये आपका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मिलता कहां पर है, अंडमान आइलैंड के ऊपर। उसमें भी स्पेसिफिकली लिखेंगे तो क्या है, साउथ अंडमान आइलैंड। कहां पर मिलता है, साउथ अंडमान आइलैंड। ठीक है, साउथ अंडमान आइलैंड। अभी जैसे ये अंडमान श्रू है तो वैसे ये क्या है, निकोबार श्रू। तो ये आपका क्या है, निकोबार श्रू। ये देखो, ये इसकी फोटो दिख रही है आपको, दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, निकोबार श्रू। ये भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मिलेगा कहां पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड। कहां पर मिलेगा, ग्रेटर निकोबार आइलैंड। है क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसमें भी आप एक और चीज लिख सकते हैं, काम की और चीज है। नाम क्या है इसका, निकोबार श्रू। कहां पे बताया, कहां पर है, ग्रेटर निकोबार आइलैंड। और उसमें भी आप ब्रैकेट में लिखिए, वहां पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, कैंपबेल, CAMPBELL, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, होगी बात, बन गई, बन गई बात। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट का आपका नाम क्या है, जेनकिन श्रू। नाम क्या है, जेनकिंस श्रू। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अंडमान आइलैंड के अंदर। ये भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लोकेशन क्या है, साउथ अंडमान आइलैंड। तो तीन टाइप के आपको श्रू दिख रहे हैं, एक क्या है अंडमान श्रू, एक क्या है निकोबार श्रू, और तीसरा क्या है, जेनकिन श्रू। ठीक है, ये कहाँ पर मिल रहा है, अंडमान आइलैंड के अंदर ही मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिल रहा है, साउथ अंडमान आइलैंड। एक और स्टार्टिंग वाला भी कहाँ पे था, साउथ अंडमान आइलैंड। ठीक है, और लास्ट आपका क्या है, चाइनीज पेंगोलिन। ये फोटो आपको कल भी दिखाई थी, ये क्या है, चाइनीज पेंगोलिन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1, साइट्स अपेंडिक्स 1। तो देखो कितनी सारी इसके पास प्रोटेक्शन है। क्या क्या है, चाइनीज पेंगोलिन के पास क्या क्या चीजें हैं, IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1, साइट्स अपेंडिक्स 1। ठीक है, तीनों में क्या है, नंबर 1 है चाइनीज पेंगोलिन। मिल रहा कहां पर है, फुट हिल्स ऑफ नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिल रहा है आपको, भूटान, क्योंकि चाइनीज पेंगोलिन है ना, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, चाइना में तो मिलेगा, फिर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, इस जगह पे आपको चाइनीज पेंगोलिन मिल रहा है। इसको बंद करके जरा आप ऑन करें। ठीक है, और इसको भी, इसकी जो स्किन है ऊपर की आपको दिख रही है, उसके लिए इसको मारा जाता है, उसकी स्किन जो है ऊपर से निकाली जाती है, चाइनीज पेंगोलिन की। ठीक है, चाइनीज पेंगोलिन। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस में तो ऐसे भी पूछते नहीं है, मेंस में ये सारी चीजें नहीं पूछते हैं, कौन सी स्पीशी के बारे में आप लिखो, ऐसा थोड़ी आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चाइनीज पेंगोलिन। ठीक है, ऐसा नहीं आता। ठीक है, मेंस में तो जल रहा है, मेंस में तो आएगा नहीं, प्रीलिम्स के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, तो आप घर पे खुद देख सकते हो। मेरे हिसाब से इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। क्यों, अगर आपको डायरेक्टली तो ऐसे भी नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन क्रिटिकल, ऐसे नहीं सवाल आएगा, लेकिन अगर इससे मिलता जुलता आपको सवाल आया तो आप वो जो एलिमिनेशन लगाते हो उसमें आपके पास हर स्पीशी के बारे में इतनी नॉलेज होगी, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और IUCN स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेटस क्या है, उतने में आपका काम बन जाएगा। पक्का आपका सवाल उतने में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हर बंदा जो एग्जाम में बैठता है उसको 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले सवाल में सारी स्टेटमेंट थोड़ी आती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि तीनों स्टेटमेंट आपको आती है, ऐसा नहीं होता है। एक आध स्टेटमेंट आपको पता होती है, बाकी जो है आप जिसको आप बोलते हो कि एलिमिनेशन टेक्निक, वो एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे नहीं होती कि आपने नेट पे सुन ली ये 10 चीज़ें, इसको आप याद कर लो और उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक लग जाएगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं होती, काम होती है, एलिमिनेशन टेक्निक होती है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अगर आप बोलो कि बस मैंने पढ़ाई नहीं की और अब एक हफ्ता बचा है और बस अब मैंने किसी का वो 7 डे प्लान देख लिया, अब तो मुझे लास्ट 7 दिन में ये करना है, अब वो आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाएगा। अब ऐसा ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो इंसान गलत कर रहा है, वो अपनी तरफ से सही कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है आपकी कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई जाए, लेकिन आप गोबर हो चुके हो उस टाइम तक, आप एक हफ्ते में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है इसने बोला था ये करो, और आप एग्जाम में जब उसको अप्लाई करोगे ना, अप्लाई नहीं होगा आपसे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ की, है ना, ठीक है। मैं आपको अगर कोई चीज़ बता दूं कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है कर लेना, आप उधर जाओगे तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब आप लोगे तो आपसे नहीं होगा, आप बोलोगे यार एक्चुअल में कैसे करना है इसको, यार बताया तो था ऐसे 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 करते हैं, लेकिन करना कैसे है वो नहीं आएगा, है ना। तो एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी तब जब आपके पास क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, खूब प्रैक्टिस करोगे तो एलिमिनेशन टेक्निक स्ट्रांग होती है, तब आपकी इंट्यूशन डेवलप होती है, आपको समझ आता है कि यार हाँ ये पक्का यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये गलत है ये सही है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये क्या आपका चाइनीज पेंगुलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, पौंडीचेरी शार्क। तो अब ये क्या आ गई, फिश की आ गई स्पीशी भाई, किसकी स्पीशी आ गई, फिश की, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिश। तो नाम क्या है, पौंडीचेरी शार्क, है क्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो पौंडीचेरी आपको पता है कहाँ पर है, उसका लोकेशन आपको पता है कहाँ पर है, साथ में क्या लगता है उसके, पौंडीचेरी के साथ में कौन सा वाटर बॉडी होगा, बे ऑफ बंगाल, है ना। और फिर बे ऑफ बंगाल, फिर नीचे इंडियन ओशन है, वो पैसिफिक ओशन है, तो घूमती रहेगी एक जगह पे तो रहेगी नहीं, तो उसका रीजन क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। नाम क्या है, पौंडीचेरी शार्क। दूसरे नंबर का जो है आपका, उसका नाम क्या है, नाइफ टूथ सॉ फिश। नाम क्या है, नाइफ टूथ सॉ फिश। तो उसका आप देखिए जरा ऊपर से क्या है, नाइफ टूथ, है ना, ये देखो एक कटर की तरह है आगे से, है, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो क्या है, नाइफ टूथ सॉ फिश, ठीक है। नाइफ टूथ सॉ फिश आपका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। जगह कौन सी है, वही सेम इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। जगह क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तेज तो नहीं है, लिख पा रहे हो आप, लिख रहे हो, छूट तो नहीं रहा, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट आप देखिए क्या आपका, ग्रीन सॉफिश। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन सॉफिश, दिखने में एकदम सेम है और सेम जगह है इसका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सेम इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, सेम क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सेम इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और लास्ट आपका जो है वो क्या है, गैंजिस शार्क, ठीक है। लास्ट जो है आपका वो क्या है, गैंजिस शार्क। अब ये शार्क है और गंगा रिवर की शार्क है ना, नाम क्या उसका, गैंजिस शार्क। तो क्या होगा, IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। और कहाँ पर आपको मिलेगी, फ्रेश वाटर कॉमा एस्चुरियन सिस्टम, एस्चुरी वाला जो सिस्टम होगा आपका, एस्चुरियन सिस्टम, लोअर रीचेज ऑफ गंगा हुगली सिस्टम, लोअर रीचेज ऑफ गंगा हुगली सिस्टम। तो गंगा हुगली सिस्टम मतलब कहाँ पर है, ये जगह कौन सी बन गई, वेस्ट बंगाल टाइप जगह, है ना, गंगा हुगली सिस्टम। तो उस एरिया में आपको क्या मिल रही है, गेंजिस डॉल्फिन, नहीं डॉल्फिन नहीं है, क्या है, शार्क, गेंजिस शार्क, ठीक है, बन की बात, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे चलिए, अब क्या आ गया, फिश खत्म हो गई, अब क्या है, रेप्टाइल। अब क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल। नंबर 1 क्या है उसमें, घड़ियाल। नंबर 1 क्या है, घड़ियाल। नंबर 1 है आपका उसमें घड़ियाल, ठीक है। तो घड़ियाल की बात क्या, खास बात क्या है, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है। अगर कहीं पे आपका घड़ियाल नहीं लिखा हो और क्या लिखा हो, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, तो क्या होगा वो, घड़ियाल। बात समझ आई, जरूरी नहीं होगा हर जगह आपको लिखा हो घड़ियाल, घड़ियाल नहीं लिखा होगा, अगर क्या लिखा होगा, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, तो क्या होगा वो, घड़ियाल। क्यों, आपने फोटो देख ली घड़ियाल की, वो आगे से देखो उसका वो क्या है, मुंह देख रहे हो आप उसका आगे से कैसे है, उससे वो कोई भी बड़ी चीज नहीं खा सकता है, उससे वो नॉर्मल मगरमच्छ आपने देखा इतना बड़ा मुंह होता है, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये क्या सिर्फ मछली खाता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसका आगे से मुंह देख लिया कैसा है, ठीक है, पतला सा मुंह आगे से,
नाम क्या है इसका, घड़ियाल। और क्या बोलते हैं इसको, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। ठीक है। और आपको कहाँ पर मिलता है, फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, क्या है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। प्राइमरी हैबिटेट कहाँ पर है इसका, चंबल रिवर, है ना। तो यहीं से आपका जो है सवाल जो है यूपीएससी ने बनाया था। ठीक है, कि अगर आपको क्या देखना है, घड़ियाल को आपको कहाँ देखना है, नेचुरल हैबिटेट में, तो कहाँ मिलेगा, चंबल रिवर के अंदर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसका नाम क्या है। अब ये सारे वो टर्टल और टोर्टाइस के नाम है। ठीक है, तो किसका नाम क्या है, फोर टोड टेरापिन। ठीक है, फोर टोड टेरापिन। तो ये क्या है, टाइप का टर्टल है ना, क्या है, टर्टल है। ठीक है, तो है क्या ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। और मिलेगा कहाँ पर आपको, सुंदरबन में। कहाँ पर मिलेगा, सुंदरबन रीजन के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेगा, सुंदरबन रीजन के अंदर। फोटो आप देख पा रहे हो। अब कहीं पर आपको भूल गया आप सब कुछ, और आपके दिमाग में कहीं पर लिखा हुआ आ गया फोर टोड टेरापिन, तो आपके दिमाग में थोड़ा इतना बन जाना चाहिए, फोटो देखिए कि ये क्या होता है, टर्टल होता है। ठीक है, कोई टोर्टाइज टर्टल जैसी चीज़ है, टेरापिन जहाँ पर लिखा हो। ठीक है, इसीलिए फोटो दिखाई जा रही है, बाकी तो आपको याद ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्या है, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। क्या नाम है, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। नाम क्यों पड़ा है इसका, ये इधर वाली जगह जो है इसकी वो लाल है ना, ये वाली जगह, ये देखो आप दिख रहा है, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में एक बहुत खास बात है, इसका हैबिटेट सिर्फ एक जगह पर है, उसको आप इंपॉर्टेंट करके लोकेशन लिखो इसका। ठीक है, करंटली लिखो, इसके लोकेशन में आप एक चीज लिखे, करंटली नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। करंटली नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। करंटली नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी इज द ओनली एरिया हैविंग इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, तो एक ही जगह पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी उन स्पीशी में भी से भी प्रोबेबल जहां से सवाल बन सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्या है, लेदर बैक टर्टल। नाम क्या है, लेदर बैक टर्टल। ठीक है, नाम क्या है इसका, लेदर बैक टर्टल। वही सेम, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। और सेम कहां पर है, अब इंडो पैसिफिक। कहां पर है, इंडो पैसिफिक। ठीक है, दो है ना, एक लेदर बैक और एक जो नेक्स्ट आपको बताऊंगा, ये दोनों ही आपके कहाँ है, इंडो पैसिफिक। इसका नाम क्या है, हॉक्सबिल टर्टल। ठीक है, तो लेदर बैक टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल दोनों ही आपके कहाँ पर मिलेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में मिलेंगे। दोनों ही आपके क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दोनों ही आपके क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है। ठीक है, ठीक है, पहले का नाम क्या था, लेदर बैक टर्टल, दूसरे का नाम क्या है, हॉक्सबिल टर्टल। ठीक है, फोटो आप देखते चलिए और देखिए, है ना, इसमें डिफरेंस है, ये दिखने में कैसे अलग से, और ये क्या है, अलग से। ठीक है, ये एकदम खूंखार, आप देखिए इसके नाक कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आप देखिए आपका क्या बचा है, नेक्स्ट आपका अभी कुछ एक दो मेंढक है, तो नाम क्या है इसका, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। नाम क्या है, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है, तो आप खुद ही समझो, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, उसका वो क्या होगा,
क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, वही वाले स्पीशी हम पढ़ रहे हैं। और मिलेगा कहाँ पर? अन्नामलाई कहाँ पर है? एक अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अन्नामलाई जगह भी आपको पढ़ाई गई है, पीक भी पढ़ी है हमने, अन्नामलाई हिल्स भी पढ़ी हैं। कहाँ पर है? कहाँ पर होगा इसका लोकेशन? कहाँ पर होगा? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट में होगा, है ना। कहाँ पर होगा? वेस्टर्न घाट के अंदर। नाम क्या है? अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। और एक चीज़ आपको और आसान करने के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको अगर आप एग्जाम में बैठे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और ऑप्शन में लिखा है वेस्टर्न घाट, तो फिर आप सर का नाम लेके वहाँ पे वेस्टर्न घाट को टिक मार के आइएगा, उसके प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में वेस्टर्न घाट दिया है, ऐसे नहीं, ऑप्शन में अगर वेस्टर्न घाट दिया था कि वेस्टर्न घाट में मिलता है और बहुत सारे ऑप्शन है, और अगर आपको नहीं पता है, ऐसे नहीं कि पता था और सर ने बोला वेस्टर्न, नहीं, और अगर आपको नहीं आ रहा है वो सवाल और आपको मार्क करना है, तो आप उसमें ये गेस मार सकते हैं कि वो वेस्टर्न घाट में होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट आपका क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या है? बायोडाइवर्सिटी है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इसीलिए आप वो वाली सारी कमेटी पढ़ते हैं, कस्तूरी रंगन कमेटी, और कौन सी है दूसरी? गढ़गिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी। इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे हम, है ना। तो वो सब किसके ऊपर था? वेस्टर्न घाट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर क्या? बायोडाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है? अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्या है? केरला, केरला इंडिया फ्लॉग, केरला इंडिया फ्रॉग। ठीक है, इसका भी सेम क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और मिलेगा कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। नाम में केरला है तो कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितना भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, जितनी भी, वो सारी की सारी खत्म होगी। ठीक है, आप इस लिस्ट को जो है आप एक बारी देखिए खुद, 2 मिनट लीजिए, पूरी लिस्ट को आप एक बारी वापस देखिए। आपको कायदे से क्या करना चाहिए था? ऐसे उसको, ऐसा कॉपी को उल्टा करके वहाँ पे पूरा आपको कॉलम बनाना था, और फिर आप इसको एक बारी में लिखते और फिर उसको फाड़ लेते, आप कहीं पर लगा लेते, वो थोड़ा इजी रहता। और चलो आप फिर घर जाके करना है ऐसा, ठीक है, वो आसान रहेगा। ठीक है, देख लिया आपने? देखा? देखा कि नहीं देखा? पक्का? अभी पूछ लूँ तो आपको याद आ जाएगा कहाँ पर है कौन सा?
हाँ, आप इसको बिल्कुल याद करें घर जाके, ठीक है? मैं पूछूंगा आपसे किसी दिन। चलिए अब आप क्या करिए, एक नया पेज खोलिए, नया एक पेज खोलो, ठीक है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपके हो गए। अब हमें एक और करना है जिनका नाम क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है? दो चीजें करनी होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड, ठीक है? अभी दो आपको याद आ जाएंगे तो बाकी आपके लिए आपको दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये काम के नहीं थे, ठीक है? ठीक है, तो आप लिखिए सबसे पहले अब एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है? तो एंडेंजर्ड स्पीशी में सबसे पहला जो आपका आ रहा है उसका नाम क्या है, टाइगर, ठीक है? सबसे पहले एंडेंजर्ड स्पीशी में जो आ रहा है उसका नाम क्या है, टाइगर, ठीक है? उसकी आप फोटो देख रहे हैं सामने, एंडेंजर्ड स्पीशी नाम क्या है उसका, टाइगर, ठीक है? IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है? लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है? बात समझ आई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है? और इसका जो आप लोकेशन है हैबिटेट, हैबिटेट आप कहाँ लिखेंगे, 13 टाइगर कंट्रीज़ के अंदर जो है आपको टाइगर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़। हैबिटेट क्या है इसका, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़। आप नाम लिखना चाहेंगे तो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? आप नाम लिखिए, नाम क्या है उसका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, मलेशिया, नेपाल, रशिया, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, और लास्ट में वियतनाम। लास्ट में क्या है, वियतनाम। और आपको पता है कि 70% जो टाइगर है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, है ना? 70% टाइगर आपके कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, ठीक है? चलिए फिलहाल के लिए इतना काफ़ी, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, एशियाटिक लाइन, ठीक है? नाम क्या है इसका, एशियाटिक लाइन। IUCN स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड। इंडिया में क्या होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर होगा, ठीक है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है? और मिलता कहाँ पर आपको, आपको खुद ही पता है कहाँ पर मिलता है, गिर नेशनल पार्क, है ना? एशियाटिक लाइन आपको कहाँ पर मिलता है, गिर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, ठीक है? ठीक है? और आपको नॉर्मली एक चीज़ पता है कि एशियाटिक जो अपना लाइन होता है वो अफ्रीकन लाइन से क्या होता है, थोड़ा साइज में छोटा, ठीक है? ये क्या है, एशियाटिक लाइन, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्या है, गैंजेटिक डॉल्फिन। ये क्या है, गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है? गैंजेटिक डॉल्फिन, ये भी आपका क्या है, एंडेंजर्ड, और क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ठीक है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। हैबिटेट क्या है इसका, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना वाला जो डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पर आपको मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना वाला जो रीजन है वहाँ पर जो है आपको ये मिलती है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आगे समझ। और उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो क्या है, फ्रेश वाटर होती है। क्या है, फ्रेश वाटर। आपको हैबिटेट से समझ आ गया, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना वो कौन सी रिवर है, वो क्या है, फ्रेश वाटर रिवर, ठीक है? और गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में एक खास बात क्या होती है जो कि यूपीएससी ने पूछी, यहाँ तक तो आप पढ़ के जाओगे, यहाँ तक यूपीएससी नहीं पूछेगा। यहाँ तक इसमें खास बात क्या है कि ये क्या होती है, ब्लाइंड। क्या होती है, गैंजेटिक डॉल्फिन क्या होती है, ब्लाइंड।
तो ये एक अल्ट्रा मतलब ऐसा अल्ट्रासोनिक साउंड टाइप की निकालती है, इसीलिए उस आवाज़ से वैसा सू सू करके आवाज़ आती है, ठीक है। इसलिए जो है उस आवाज़ के बारे में जो है यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दे आर एसेंशियली ब्लाइंड, दे आर एसेंशियली ब्लाइंड, दे आर एसेंशियली ब्लाइंड एंड इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड, एंड इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड, एंड इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। और वो जो साउंड है उसकी आवाज़ है ये, मतलब आप समझ रहे हो, जो सू सू करके आवाज़ आएगी ना, वो अल्ट्रासोनिक साउंड है, जो कि कौन निकालेगी, गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, आपकी जो स्पीशी है उसका नाम क्या है, पिग्मी हॉग। ये इसका नाम क्या है, पिग्मी हॉग, ठीक है। तो ये दिखने में आपको क्या लग रहा है, क्या है ये, दिखने में क्या लग रही है, पिग है। ये क्या है, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट एक टाइप की पिग है, ठीक है। इसका नाम क्या है, पिग्मी हॉग, ठीक है, पिग्मी हॉग दिख रहा है, पिग्मी हॉग, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है। और आपको इंडिया में कहाँ पर मिलता है, असम के अंदर। पिग्मी हॉग आपको इंडिया में कहाँ पर मिलेगा, असम में, ठीक है, ठीक है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा है ये, तो आज आपको बहुत स्पीशी करवा दी। नेक्स्ट आप चीज़ देखिए, इसका नाम क्या है, कोंडाना रैट। नाम क्या है, कोंडाना रैट। तो कोंडाना रैट, आप कोंडाना आपको पता होगा तो आपको समझ आ जाएगा इसका हैबिटेट कहाँ पर है। कोंडाना आपको पता है कहाँ पर है, कोंडाना जगह कहाँ पर है आपको पता है, कोंडाना जगह आपको पता है कहाँ पर है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो ध्यान से कभी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जाएंगे तो औरंगजेब उनसे जो है एक टाइम के बाद सारे किले जो है वापस कर लेंगे, ले लेंगे। पहले उन्होंने क्या करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज किले जीतेंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, किले जीतेंगे, है ना। फिर एक ट्रीटी होगी जिसमें क्या होगा, ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ, अरे पेपर देना है आपको इस बार की नहीं देना है। तो कोंडाना नाम की एक जगह है, आपने वो मूवी, एक मूवी आई थी वो तानाजी करके, एक तानाजी करके मूवी आई थी अजय देवगन की, ठीक है। वो पूरी की पूरी मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये कोंडाना वाला जो किला है वो हमें क्या करना है, वापस लेना है, ठीक है। तो वो कोंडाना का किला है, ठीक है, एक, ठीक है, जो कि किसके पास था शिवाजी के पास। फिर औरंगजेब ने वापस ले लिया, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज उसको वापस लेंगे। तो नाम से आपको समझ आना चाहिए अभी कौन सी स्टेट में होगा, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कोंडाना एक जगह है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप कुछ आगे थोड़ी नॉलेज आगे पीछे की भी रखा करिए, जो है मूवी से भी जो है। अगर आपने मूवी देखी होती तो क्या है, आपको कोंडाना पता चलता है कि कोंडाना कहाँ पर है, ठीक है। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि आपने, जैसे आपके पास अभी न्यू सीरीज़ के नोट आए हैं, है ना, तो उसके पीछे इतनी सारी फोटो है ना। अब मैं आपसे पूछूँ 10 के पीछे किसकी फ़ोटो है ना, है 10 रुपये का जो नया फ़ोटो आया है, मतलब करेंसी आई है, उसके पीछे कौन सी फ़ोटो है, 20 वाले के पीछे कौन सी फ़ोटो है। तो वो फ़ोटो से ऐसे कोई नहीं पूछता है कि आप बताओ ज़रा इसमें 2000 के पीछे किसकी फ़ोटो है, ऐसे नहीं कोई पूछता है। लेकिन क्योंकि वो फ़ोटो छपवाई है तो सरकार के दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ होगी, तभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी उसको किस पे छपवाया है, करेंसी के ऊपर छपवाया है। तो अब उस वो इंपॉर्टेंट होती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे उसमें कोणार्क सन टेम्पल है एक के पीछे, किसके पीछे है वो, 10 वाले के पीछे। तो कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे 2000 के पीछे क्या है, वो मंगलयान वाला होता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। इसीलिए वो चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट। आप बोल के नहीं हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, तो वो आपके आगे पीछे ही होती है चीज़, ठीक है, ठीक है। एक कोई इन्फ्लुएंसर थी उसके ऊपर, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या बोल रही थी, देखो मैं तो गुची मशरूम खा रही हूँ, तो ये मशरूम ऐसा होता है, मशरूम वैसा होता है, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा, अब मानो कि हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता है गुची मशरूम के बारे में, ठीक है। मानो कि जो दूर का बंदा है जिसको पता नहीं है गुची मशरूम कहाँ पर उगता है, तो मानो वो ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल करते हुए उसने वो चीज़ सुन ली, उसके दिमाग में पड़ गई, हाँ भाई ये तो वो औरत खा रही थी, एक इन्फ्लुएंसर, उसने बोला ये यहाँ पे उगती है,
तो वहां से आप एग्जाम में वो भी चीज काम में आ सकती है, कुछ भी काम में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कोंडाना रैट, तो इसका हैबिटेट आपको समझ आ गया कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए फॉरेस्ट आउलेट। अभी मेरे को लग रहा है शायद कल हमने एक फोटो निकाली थी, वहां पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था। कल जो हमने फोटो देखी थी ना, उसके अंदर ये कहां पर था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर था। पर आप उसको वहां से काटो, ये किसके अंदर है, एंडेंजर्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप नीचे लिखा भी है, क्या लिखा है, फॉरेस्ट आउलेट इज एंडेमिक टू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये क्या है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। और उसमें उसके हैबिटेट के बारे में भी लिखा है, क्या लिखा है, इट इज एंडेमिक टू सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सिर्फ कहां पर मिलेगा आपको, सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, एंडेमिक टू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ठीक है, और ये भी क्या है आपका IUCN स्टेटस इसका क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप देखिए ये आपका क्या है, रेड पैंडा, ठीक है, ये क्या है, रेड पैंडा, ठीक है। तो रेड पैंडा आपका उसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली नहीं, एंडेंजर्ड, नॉर्मल एंडेंजर्ड, ठीक है। रेड पैंडा का स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है। और रेड पैंडा आपको पता है कहाँ पर मिलता है, किसी स्टेट का क्या है, ये स्टेट एनिमल है ना, किसी स्टेट का रेड पैंडा क्या है, स्टेट एनिमल। कौन सी स्टेट है वो, कौन सी स्टेट का स्टेट एनिमल है ये, उड़ीसा में कहाँ से आ सकता है पैंडा यार, सिक्किम है ना। आप खुद सोचो ना, पैंडा मतलब होता है आपके आगे पीछे, यहाँ पे बर्फ वाली जगह पे कहीं पर आपको मिलता है, जहाँ पर क्या है थोड़ी ठंडी जगह होगी, है ना। तो सिक्किम का जो है ये क्या है, स्टेट एनिमल, ठीक है। चलिए लास्ट आपका क्या है, नीलगिरी ताहार, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, नीलगिरी ताहार, ठीक है। इसकी फोटो आप देख लीजिए। और ये क्या है, एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा, नीलगिरी हिल्स के अंदर, ये आपको कहाँ मिलेगा, नीलगिरी हिल्स में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड वाली जो स्पीशी हैं वो हो गई खत्म, ठीक है। आप जरा जो कॉपी में लिखा है उसको आप एक बार ही देखिए सबको। ये वाली फोटो हमसे रह गई है, इसको भी आप जो है, ये क्या है, ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है, कश्मीर स्टैग, इसी को क्या बोलते हैं, हंगुल। ये भी आपका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। ये भी आपका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। सर्च में जाइए आप जरा है, और इसको यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, कश्मीर स्टैग वो क्या है, सब स्पीशी है किसी सेंट्रल एशियन रेड डियर की। कहाँ कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश। अभी कहीं आपको आ जाए कि इट इज़ एंडेमिक टू ओनली जम्मू कश्मीर, तो गलत हो गया। कहाँ पर मिलता है, हिमाचल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, हिमाचल में भी कहाँ मिलता है आपको, ये मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ आपको, चंबा में मिलता है, ठीक है। चंबा वाला जो रीजन है, क्योंकि चंबा किसके साथ टच होता है, उधर से जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन के साथ टच होता है, हिमाचल का चंबा किश्तवाड़ के साथ, ठीक है। किसका टच होता है, किश्तवाड़ के साथ, वहाँ से क्या टच होता है, चंबा, ठीक है। तो इसीलिए क्या ये आपको हिमाचल में भी कश्मीर स्टैग आपको जो है मिलता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके कंजर्वेशन स्टेटस में CR के ऊपर लाल बना है, तो क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शायद कुछ लिखा भी, आप पढ़िए जरा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी क्या लिखा है, इन कश्मीर इट इज फाउंड इन डाचीगाम, और वहां पर देखिए क्या लिखा है, नॉर्दर्न चंबा इन हिमाचल प्रदेश लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए आप, नॉर्दर्न चंबा इन हिमाचल प्रदेश और डाचीगाम नेशनल पार्क, फिर एंड द फॉरेस्ट ऑफ किश्तवाड़ एंड भदरवा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कश्मीर स्टैग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी तक आपको बताया जरा उसको आप एक बार सारी स्पीशी को देखिए। भैया पानी दो। चलो आपको एक और फन फैक्ट बताते हैं, सुनो। पहले आप पर सब ये देखो, जो बताया पहले आप उन सबको देखो। ठीक है, अब आप देखिए एक और स्पीशी होती है जिसका नाम, जैसे इंडिया की अगर आप स्पीशी देखोगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसका बड़ा नाम होता है ना, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर टाइप चल रही है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आप बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, ठीक है। टाइगर की तो कंजर्वेशन चल रही है, हाथी का भी अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है, सब जो है इनकी पॉपुलेशन क्या है, बढ़िया है। अच्छा, एक और स्पीशी होती है जिसका नाम क्या होता है, ब्लैक बक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक बक को हिंदी में क्या बोलते हैं, काला हिरन। ब्लैक बक पता है ना आपको, वो सलमान खान ने जिसको मारा था, और फिर वो है ना, वो सारी चीज़ आपको न्यूज़ पता है। न्यूज़ पता है तो आप एक चीज़ समझिए, अगर सलमान खान वहां पर गया और मानो उसने किसी ब्लैक, पहले आप फोटो देख लो ब्लैक बक की, ये आगे फोटो किसकी, ब्लैक बक, ठीक है, दिख रहा है आपको, ब्लैक बक दिख रहा है आपको, और आपको पता है कि इंडिया में ब्लैक बक मिलता है, ठीक है। पर आप देखिए सलमान खान अगर वहां पर गया और उन्होंने ये इसको जो है ब्लैक बक को मार दिया, जो भी केस वेस चला और जो भी बाद में छूट गया वो बात की बात, ठीक है। फिर आपने वो भी सुना, बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो बहुत इसकी क्या करती है, कंजर्वेशन करती है, प्रोटेक्शन करती है, पूजती है एक टाइप से, है ना। दूध पिला रहे होते हैं गोद में बिठा के इसको, आपने फोटो देखी होगी, वीडियो देखी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब उनको इससे जो है लगाव है, ठीक है। तो उसमें फिर आपने सुना होगा वो लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि भाई मैं तो अभी सलमान खान को मारूंगा नहीं जब तक, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने क्या, ब्लैक बक को मारा था, ठीक है। पर आप एक चीज़ देखिए कि भाई ये जो ब्लैक बक है ना, ये IUCN के स्टेटस में तो लीस्ट कंसर्न में आता है, समझ रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको मार दिया तो इसलिए बहुत दिक्कत है और इतना केस चला, नहीं है। वो किस में आता है, IUCN के लीस्ट कंसर्न में आता है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, इसीलिए वो सारा केस चला है। इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, क्या कि वर्ल्ड आपको क्या स्टेटस देता है, IUCN क्या स्टेटस देता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इंडिया में जो लॉ है उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल के अंदर जो एनिमल आ रहा है उसको आपने पकड़ा है या मारा है या पोचिंग की है, हंटिंग की है, उससे डिपेंड होगा कि आपको क्या मतलब उस पर पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन सरकार कर रही है, ठीक है। इसलिए अगर आप इसको खोल के देखेंगे, ज़रा आप देखते हैं इसको, ये देखिए ब्लैक बक है, और इसको ज़रा आप देखिए यहाँ पे, इसके आप विकीपीडिया में ज़रा जाइए, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इंडियन एंटीलोप है ये सब, ठीक है। वहाँ पर आप देखिए कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN में क्या है, लीस्ट कंसर्न, LC के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ब्लैक बक क्या है आपका, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। पर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 में आता है। अभी जरा देखते हैं कहीं लिखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के।
आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जरा देख लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, पाकिस्तान में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है पूरे, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, बांग्लादेश में भी मिलता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका कंजर्वेशन लिखा है, देखो क्या लिखा है, द ब्लैक बक इज लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 3 ऑफ द साइट्स इन इंडिया, हंटिंग ऑफ ब्लैक बक इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर आता है, इसीलिए जो है वो इतना सारा जो है, क्योंकि ऐसे तो आप हिरन विरन मारते रहते हो तो इतना तो कोई हो हल्ला नहीं होता है, ठीक है। पर ये किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर, बात समझ आई। उसके बाद जरा क्या लिखा है, इसके सेवरल प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया है। अब इसके जो जो भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं उसको आप कॉपी में जल्दी से लिख लो बिना किसी देरी के। आप सबसे पहले लिखे क्या है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि क्या है गुजरात के अंदर है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है। उसके बाद क्या है, काईमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पर है, बिहार के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, काईमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है, बिहार के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए आपको एक और चीज़ क्या पता चल रही है, नाम उसका क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। तो आपने नहीं पहले उसका नाम सुना हो तो आप ऑप्शन में लिखा हो राजस्थान गुजरात, तो आपका प्रोबेबिलिटी आप राजस्थान गुजरात मार के आ जाओ, है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, लेकिन कहाँ पर है वो, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट आपका क्या है, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ताल छपार सेंचुरी। नेक्स्ट क्या है, ताल छपार सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सारे ही सारे कहाँ पर हैं, राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये सारे ही कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। ताल छपार सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। और कर्नाटका में आप देखिए एक ब्लैक बक सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, रानीबेन्नूर ब्लैक बक सेंचुरी, ठीक है। नाम क्या है, रानीबेन्नूर ब्लैक बक सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और लास्ट क्या है, तमिलनाडु के अंदर एक पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी है। ये थोड़ी देर के बाद हम जब माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर हम वापस से आएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ब्लैक बक की बात हो रही है तो आप इसको लिख के रखिए, ठीक है। कहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, और वल्लानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, और गिंडी नेशनल पार्क, ये तो एकदम आपका चेन्नई जो सिटी है उसी के अंदर है। गिंडी नाम की एक जगह है चेन्नई सिटी के अंदर, वहाँ पर जो है आपका ये ब्लैक बक आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह जो है आपको ब्लैक बक जो है वो मिल रहा है, ठीक है, ठीक बात है। तो एक और आपको जो है नई चीज़ पता चली, आपको पता थी ये वाली चीज़ पहले, ये जो चीज़ आपको भी बताई गई वो पता थी आपको पहले, नहीं पता थी, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए कि ये क्या है, लीस्ट कंसर्न में आता है ब्लैक बक, लेकिन कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए, अब अभी कुछ और नया मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए जो है इतनी स्पीशी काफ़ी है आपके लिए। देखिए आप ज़रा एक बार जो भी बताया उसको फिर से,
चलो 2-3 चीज़ें और हैं आपकी बुक में, ये स्पीशी के नाम दिए हैं, ज़रा इसको भी आप देख लो एक बार लगे हाथ, है ना। देखिए एक चीज़ है जिसको क्या बोला गया है, स्नो लेपर्ड, है ना। तो आपको दिख रहा है स्नो लेपर्ड कैसा होता है, ठीक है, दिख रहा है स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड आपको दिख रहा है, तो आप देखिए इसका हैबिटेट कहाँ पर होगा, आप खुद ही समझिए कहाँ पर होगा। जो कोई पहाड़ी जगह होगी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्नो लेपर्ड, है ना। तो हेमिस नेशनल पार्क जो था उसमें आपको क्या मिलता था पहले, अभी भी मिलता है, क्या मिलता था, स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखेगा, जम्मू कश्मीर में दिखेगा, हिमाचल में मिलेगा स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो इसका स्टेटस क्या है, ना ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना ये एंडेंजर्ड है, ये क्या है, वल्नरेबल। तो VU आप लिख लो कॉपी में। स्नो लेपर्ड किस में आता है, वल्नरेबल में, ठीक है। स्नो लेपर्ड किस में आ रहा है, वल्नरेबल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वापस से वही चीज़, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ठीक है। वल्नरेबल है लेकिन किस में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में। बुक में दिया है क्या, ये बुक में दिया है, ये बुक में है नहीं है, अच्छा। चलो स्नो लेपर्ड क्या आ गया, IUCN स्टेटस वल्नरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ठीक है। और आप देखेंगे कहाँ पर आपको मिलता था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और उसमें भी हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आप देखिए एक चीज़ होती है जिसको हमने देखा, क्या है उसका नाम, ऑलिव रेडली टर्टल, ठीक है, ऑलिव रेडली टर्टल। अभी ये ऑलिव रेडली टर्टल भी क्या है आपके, वल्नरेबल, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, वो उड़ीसा में गहिर माता मरीन सेंचुरी है, क्या है, गहिर माता। रुशु के लिए बीच है जहाँ पर वो मास नेस्टिंग होती है, लेकिन जहाँ पर मिलते हैं वो क्या है, गहिर माता मरीन सेंचुरी, ठीक है, गहिर माता मरीन सेंचुरी, जो कि आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में वो जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बाकी कहाँ बताई थी, ज्योग्राफी के अंदर बताई थी, ठीक है। अरीबाडा जिसको बोलते हैं प्रोसेस, वो मास नेस्टिंग जो होता है, हैचिंग करते हैं एग्स की, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आप चीज़ देखिए एक और, वो क्या है, अमूर फैल्कॉन, अमूर फैल्कॉन, ठीक है, अमूर फैल्कॉन। तो ये एक टाइप से क्या है, माइग्रेटरी बर्ड। तो एक बार हमने पढ़ा था, अमूर रिवर होती है, अमूर रिवर से मैंने आपको बोला था एक माइग्रेटरी बर्ड जो है उड़ के इंडिया आएगा। तो जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम क्या था, अमूर फैल्कॉन। तो यही है वो पक्षी जिसका नाम क्या है, अमूर फैल्कॉन, ठीक है। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, ठीक है, वल्नरेबल नहीं है, ये क्या है, LC लीस्ट कंसर्न। और ये क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग माइग्रेटरी बर्ड। और ये इंडिया में आता है तो कहाँ पर आपको देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट में आता है, नागालैंड वगैरह वाले स्टेट्स के अंदर, ठीक है। नाम क्या है उसका, अमूर फैल्कॉन, ठीक है, अमूर फैल्कॉन, दिख गया। और लास्ट में आपका ये एक मैमल है जिसको क्या बोलते हैं हम, डूगोंग, इसका नाम क्या है, डूगोंग, ठीक है। तो आप देखिए ये भी आपका क्या, इसका IUCN स्टेटस क्या है आपका, वल्नरेबल। इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, VU, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसी को डूगोंग को भी पता है क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इसको, क्या बोलते हैं, सी काऊ, क्या बोलते हैं, सी काऊ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सी काऊ। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इतने से आपका काम बनेगा। सी काऊ बोलते हैं किसको, डूगोंग को। आप देखो वो कुछ तो पत्ते पत्ते खा रहा है, दिख रहा है, वो पहली वाली फोटो में दिख रहा है, पत्ते खा रहा है, क्या हर्बीवोर टाइप का एक मैमल है, ठीक है। नाम क्या उसका, सी काऊ, है क्या, वल्नरेबल, ठीक है। और क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है, ठीक है। और क्या है, मिलता कहाँ पर है आपको, गल्फ ऑफ मन्नार, और कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, श्रीलंका में, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। वहाँ पर जो जगह है वो क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। और दूसरा कहाँ पर मिल रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, सी काऊ। तो बन गई बात आपकी यहाँ पर, ठीक है। क्या होता था,
सी कुकुम्बर, आई डोंट नो, हमें कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप देखिए ज़रा, जितना आपको बताया उतना आपको समझ आ रहा है। मेरे पास और भी कुछ स्पीशी है, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशी जो है न्यूज़ में थी, मैंने लिख के रखी है कहीं पे, तो देखेंगे, कल देखेंगे, अभी आज के लिए काफ़ी है, अभी आप इतनी भी याद कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, वापस से देखेंगे एक बार, ज़रा इधर देखते चलो आप, रिवीजन। ये देखो, सबसे पहले ये क्या देखा था, इसका नाम क्या है, मालाबार सिविट। कहाँ पर मिलता है, जल्दी जल्दी बताना है, इधर उधर नहीं, कॉपी बंद कर दो, चलो सारे कॉपी बंद, एक कॉपी बंद करो पहले, केरला में तो मिलता है, कॉपी तो बंद करो पहले। सबसे पहले का नाम क्या है, मालाबार सिविट। कहाँ पर मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है, और है क्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, सुमात्रन राइनो। ठीक है, क्या है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कहाँ मिलता है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, चलो, ये दूसरा क्या है, जावा राइनो, ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, अच्छा, चलो जरा ये बताओ जरा, ये हिमालयन कोयल, ये क्या है, ये क्या है, हाँ बताओ, क्या उधर लाइन से चलेंगे तो वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही आएगा बार बार, ये बताओ बीच में से, ये सेकंड वाला हो गया, इंडेंजर्ड है ये इंडेंजर्ड हो गया, अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है भाई, ये भी, ये कब बताया मैंने इंडेंजर्ड, ये सारा क्रिटिक, ये इधर तक सारा मसाला, ये देखो यहाँ से शुरू होगा, ये टाइगर से शुरू होगा इंडेंजर्ड वाला, ये लास्ट था क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला। चलो वापस आओ, इसका नाम क्या है, एल्वीरा रैट। एल्वीरा रैट कहाँ पर मिलता था, एल्वीरा रैट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कहाँ मिलता है, कहाँ पर, अंडमान में मिलता है एल्वीरा रैट। कहाँ पर, महाराष्ट्र में तो कोंडाना रैट मिलता था, महाराष्ट्र में थोड़ी मिलता है एल्वीरा रैट। अच्छा, इसका नाम क्या है, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। कहाँ पर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश। चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये क्या, एशियाटिक चीता। चलो छोड़ो, ये बताओ जरा, अंडमान व्हाइट टूथ श्रू कहाँ पर मिलता था, ये कौन सा अंडमान, साउथ अंडमान, वेरी गुड। ये क्या है, निकोबार श्रू, ये कहाँ पर मिलता है, ग्रेटर निकोबार, है ना, ये कहाँ मिलता है, ग्रेटर निकोबार। ठीक है, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया, उसका नाम क्या था, नेशनल पार्क का, कैम्बेल बे, है ना, इधर लिखा है, ये देखो, कैम्बेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक और जेंकिंग श्रू है, ये कहाँ पर मिलेगा, ये जेंकिंग श्रू कहाँ पर मिलेगा, निकोबार में। कहा, अंडमान में था ये, निकोबार में तो एक ही है, निकोबार में एक था श्रू, अंडमान में दो श्रू थे, एक पहले वाला अंडमान श्रू और एक जेंकिंग श्रू। देखो जरा कॉपी में अंडमान में है कि नहीं है, साउथ अंडमान कॉपी में आपको लिखवाया गया है, देखो जरा, जेंकिंग श्रू के बारे में क्या लिखवाया है, साउथ अंडमान लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, लिखवाया है। अभी आपने लिखा है और आप भूल रहे हो, फिर आप बिना लिखे सोचते हो आपको सब याद हो जाएगा खुद से। ठीक है, ये क्या है, चाइनीज पेंगुलिन, कहाँ कहाँ मिलता है ये, ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ जरा, पौंडीचेरी शार्क कहाँ मिलती है, इंडो पैसिफिक, है ना, और है क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कुछ भी अभी तो करवाया था। देखो जरा कॉपी में क्या लिखा है पौंडीचेरी शार्क के बारे में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा है कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ये क्या है, नाइफ टूथ सॉ फिश, ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा कहाँ मिलती है, इंडो पैसिफिक, बहुत बढ़िया। ये क्या है, गेंजिस शार्क, ये कहाँ मिलती है, अच्छा, और है क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नंबर 1 में आती है कि नहीं आती, बताओ, आती है, आती है ना, ठीक है आती है। तो ये क्या है, घड़ियाल, ठीक है, ये घड़ियाल है, फ्रेश वाटर है कि सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 में आता है कि 2 में आता है, पक्का 2 में तो नहीं आता। अच्छा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कहाँ मिलेगा, चंबल रिवर में मिलेगा। चलो बहुत, ये देखो जरा क्या है, फोर टोड टेरापिन, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, इंडो पैसिफिक में। देखो जरा कॉपी में क्या लिखा है फोर टोड टेरापिन के बारे में, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, सुंदरबन लिखा है,
क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है। हाँ तो बस याद रखो, याद रखो। ये क्या है? रेड क्राउन रूफ टर्टल। इधर देखो आगे, रेड क्राउन रूफ टर्टल, तो क्या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है। एक ही जगह मिलता है, कौन सी जगह थी वो? इंडिया में एक ही जगह मिलता है, अभी आपने लिखा, कहाँ पर मिलता है? कहाँ? हाँ, नेशनल चंबल रिवर मरीन सेंचुरी लिखा, वहीं पर मिलता है, एक ही जगह, भूलने का नहीं है, याद रखना है सब। ये क्या है? लेदर बैक टर्टल, और ये क्या था? ऑक्सबिल टर्टल। ये दोनों एक ही जगह मिलते हैं, ठीक है। हाँ, क्या है दोनों? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अच्छा, ये अनमलाई फ्लाइंग फ्रॉग और ये वाला, ये दूसरा मेंढक, ये दोनों एक ही जगह मिलता है, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। दोनों क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बहुत बढ़िया। आप देखिए आगे क्या है? साइबेरियन क्रेन, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या इंडेंजर्ड है? बताओ जल्दी। इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई। क्यों है इंडेंजर्ड? अभी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली पूरी चल रही है सीरीज। साइबेरियन क्रेन क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हिमालयन क्वेल क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। करवाया भाई आपको अभी, कैसे? ये बताया था आर्टिक टुंड्रा में मिलती है, अभी तो बताया था क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर यहाँ से, अब इंडेंजर्ड तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब टाइगर आया था, है ना? तो टाइगर देखा था, फिर उसके बाद क्या देखा था? एशियाटिक लायन देखा था। ये टाइगर मैंने आपको बताया कितनी कंट्रीज में मिलता है? 13 कंट्रीज में मिलता है। अच्छा, क्या बांग्लादेश में मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या पाकिस्तान में मिलता है टाइगर? पाकिस्तान लिखा आपने उन 13 कंट्रीज में? लिखा नहीं लिखा? बहुत बढ़िया। गैंजेटिक डॉल्फिन, बताओ जरा इसका दूसरा नाम क्या था? ब्लाइंड होती है ये, और क्या? सूसू, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं है भाई, उधर जब माइनस में जाएंगे नंबर तो फिर बाकी हंसेंगे, ठीक है, हंसना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। गैंजेटिक डॉल्फिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड? इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 में है कि 2 में है? 1 में। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है? पिग्मी हॉग, ये क्या इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड? पिग्मी हॉग क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कि इंडेंजर्ड? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है? इंडेंजर्ड है पिग्मी हॉग, तो क्या है? इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में भी है, ठीक है। मिलता कहाँ पर है ये बताओ जल्दी से? कहाँ? असम में। बहुत बढ़िया। कहाँ मिलता है? असम के अंदर। फिर ये कोंडाना रैट आपको बता दिया कहाँ पर मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फॉरेस्ट आउलेट आपका क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड? इंडेंजर्ड है ना। हमने क्या बोला? आप चेंज कर लो इसको, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड कर लो। फिर रेड पैंडा कहाँ पर मिलता है? कहाँ मिलता है? सिक्किम का क्या है? नेशनल मतलब स्टेट एनिमल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 के अंदर है, ऐसा। और ये क्या है? नीलगिरी तार, ये कहाँ मिलती है? नीलगिरी हिल्स के अंदर। बहुत बढ़िया। फिर ये कश्मीर स्टैग, ये क्या था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड? लीस्ट कंसर्न। भाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, कौन बोला लीस्ट कंसर्न आपको? ब्लैक बक होता है वो लीस्ट कंसर्न। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कश्मीर स्टैग। देखा था कि नहीं देखा था? अभी देखा था। हंगुल क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या आया? ब्लैक बक, ये क्या है आपका? लीस्ट कंसर्न, लेकिन क्या है? शेड्यूल वाइल्ड लाइफ शेड्यूल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल गई इसको, ठीक है। ये इसके बारे में यहाँ लिखा है। फिर ये क्या है? स्नो लेपर्ड, ये क्या है आपका? वल्नरेबल है, ठीक है। कहाँ मिलता है आपने अभी देखा। उसके बाद क्या है? ऑलिव रेडली टर्टल, ये क्या है आपका? वल्नरेबल। अच्छा, और ये क्या है? अमूर फैल्कॉन, ये क्या है? नहीं, वल्नरेबल है या फिर ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है? वल्नरेबल है, नहीं है वल्नरेबल। कॉपी में देखो जरा, लीस्ट कंसर्न है। अमूर फैल्कॉन देखो जरा, वल्नरेबल है क्या है? लीस्ट कंसर्न है मेरे ख्याल से, तो क्या है? लीस्ट कंसर्न। और लास्ट में क्या है आपका? ये डूगोंग, ये क्या है आपका? वल्नरेबल है कि लीस्ट कंसर्न है? वल्नरेबल है ना। मिलती कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर। और क्या बोलते हैं इसको? सी काऊ। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया आज का लेक्चर, जाइए घर, ठीक है। मजा आया? समझ आया? बस इधर से आपका सवाल बनेगा, आप जो है एकदम क्लास में बने रहिए। और अभी लास्ट की जो भी कितनी, आज कौन से नंबर की क्लास है? 18-19 नंबर जो भी है, जो भी 10-12 क्लास अब बची हैं उसमें आप, हाँ जो भी है 10-12 क्लास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें रहेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सवाल आएगा उधर से, ठीक है। चलिए।